हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस एचसीएफ और एलसीएम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एचसीएफ ऑफ 3888 एंड 3969 इज। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, एचसीएफ बताना है हमें 3888 और 3969 का एचसीएफ क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है उनको लेस करना है। तो हम इसको लेस कर लेते हैं 39693888। जब इसको हम लेस करेंगे तो हमारा पास आंसर आएगा 9 में से 8 पे 1 और 6 में से यानी 16 में से 8 लेस के तो 81। यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन में या तो डायरेक्ट डिफरेंस दे रखा हो या फिर इसके फैक्टर दे रखे होंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 35 एंड 54। अब हम इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए हम इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे डायरेक्ट, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हमें लास्ट फिगर चेक करनी है, क्या वो मल्टीपल किसका होगा। तो हम दो फिगर तो सेम है, 5 और 5 और यहाँ 4 और 4। तो 5 का तो जब भी एलसीएम होता है तो लास्ट नंबर 0 या 5 होता है, यानी 5 का मल्टीपल देखने हैं। तो हर एक ऑप्शन में 0 है, तो ये तो 5 से जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब 4 के फैक्टर देखने हैं लास्ट नंबर। ठीक है, 4 के फैक्टर यानी लास्ट 2 डिजिट का डिवाइड। अगर 4 का डिवाइड लास्ट 2 डिजिट से चला जाए तो वही आंसर होगा। ये जाएगा नहीं 70, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है और 50 जाता नहीं है। तो आंसर इज 7560। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक से हमें ये देखना है कि लास्ट नंबर चेक करना है कि वो किसके मल्टीपल है। 5 के तो मल्टीपल 0 या 5 होते हैं लास्ट नंबर, और 4 का जो होता है वो दो लास्ट के 2 नंबर को चेक करना होता है कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमने देखा कि 60 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं होंगे। तो पूरा आंसर जो आ रहा हो जाएगा वो 7560 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ। अब ये फ्रैक्शन नंबर है 12/5, 14/15 एंड 16/17। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या ट्रिक लगानी है। इस क्वेश्चन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, जब भी एचसीएफ पूछा जाए फ्रैक्शन नंबर्स का तो हम ये मेथड यूज करेंगे, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ एलसीएम लिखा होता तो हम क्या करते, एलसीएम अपॉन एचसीएफ करते। बट इस क्वेश्चन में एचसीएफ लिखा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले नंबरों को देखना है कि 12, 14, 16 का एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि सभी ये नंबर 2 के फैक्टर हैं। तो ऊपर 2 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी 2 दे रखा है, सब में इसमें 2 दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अब चेक करेंगे कि पूरा आंसर सही है नहीं सही। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, सच में 2 है, तो 2 तो हो गया कॉमन, आंसर तो यही है। लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं। 5, 15 और 17 का हमें निकालना है एलसीएम, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें एलसीएम निकालना है। 5, 15 का एलसीएम जो होता है 5, 15 होता है, वो 5 और 15 का जो एलसीएम होता है वो 15 होता है। 15 यानी 70। तो हमें देखना है 15 तो हमारे पास आ गया, यानी 15 का मल्टीप्लाई 70 से कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा लास्ट में 255। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट द आंसर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2/255। तो हमने क्या करा, ऊपर एचसीएफ निकाला, नीचे एलसीएम निकाला। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है ये बात कि 2 तरीके यूज करने हैं। एचसीएफ होगा तो ये लगाएंगे, अगर यहाँ एलसीएम होता तो ये लगाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ। अब ये क्वेश्चन में डेसिमल वाले नंबर आ गए और हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
इन फैक्टर में ऊपर 15 है, यहाँ 18 है और ये 45 है, और इनके नीचे डेसिमल हटा दें तो नीचे हो जाएगा 100, इसका भी 100 और इसका भी 100। इसका मतलब नीचे 100 आना है, क्योंकि 100 नंबर सभी 100 के तो एलसीएम जो होंगे 100 हो जाएंगे। और यहाँ 15, 18, 45 अब एलसीएम वाला है तो एचसीएफ तो कॉमन हो गया नीचे, है ना, और ऊपर एलसीएम निकालना है, और ये सबका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा 90। तो ये जो, क्योंकि 15, 18 और 45 90 के वेक्टर होते हैं, मतलब 90 डिवाइड हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 45 भी हो जाएगा। ये आ गया 90 और नीचे आ गया 100 कॉमन, यानी 90/100 हो गया। और जब 0 से 0 कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। यही हो जाएगा राइट आंसर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।